अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज गणेश चतुर्थी के मौके पर आवाम को मुबारकबाद देते हुए चार जानिब खुशी व मसरत के लिए दुआ की। गणेश चतुर्थी की मुबारकबाद पेश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, गणेश चतुर्थी पर आप सबको ढेर सारी मुबारकबाद। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हम सबके साथ हो। चार जानिब खुशी व मसरत रहे। गणपति बप्पा मोरिया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर मुल्क की आवाम को मुबारकबाद पेश की है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, आज पूरे मुल्क को मंगलकर्ता विघ्नहर्ता के आशीष की जरूरत है। आप सबको गणेश चतुर्थी की मुबारकबाद। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने गणेश चतुर्थी पर अहले वतन को दिली मुबारकबाद पेश की। त्योहार की मुबारकबाद देते हुए नकवी ने ट्वीट किया, गणेश चतुर्थी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। मथुरा के कृष्ण मंदिर के नजदीक वाक़े शाही मस्जिद ईदगाह के निदाम का इरादा रखने वाले वृंदावन के नाम नेहाद संत देव मुरारी बापू व एक दर्जन दीगर लोगों के खिलाफ फर्जी ट्रस्ट तश्कील देने का मुकदमा दर्ज किया गया है। इन लोगों पर इल्जाम है कि उन्होंने साजिश करके रकम जमा करने के मकसद से श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास नामी ट्रस्ट तश्कील किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही। वाज़ेह है कि कुछ दिन पहले देव मुरारी के खिलाफ पुलिस ने इश्तियाल अंगेज बयान देकर दो फिरकों में दुश्मनी पैदा करने की कोशिश के इल्जाम में FIR दर्ज की थी। मथुरा के मुकामी शहरी पहले ही देव मुरारी के मुतनाज़े मुहिम से खुद को अलहदा कर चुके हैं। थाना गोविंद नगर के इंचार्ज इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह ने भाषा को बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सेक्रेटरी कपिल शर्मा ने थाने में शिकायत दी कि मुलजिमान ने फर्जी और धोखाधड़ी से श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के मुतवाजी और तकरीबन यकसा नाम से श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट तश्कील देकर मथुरा के सब रजिस्ट्रार के यहाँ ट्रस्ट रजिस्ट्रार करा लिया है। थाना इंचार्ज ने कहा कि इस मामले में देव मुरारी बापू, अनुराग तिवारी, नोल बिहार शरण उर्फ निकुल दुबे, बालकृष्ण दास, कृष्ण दास प्रेमी योगी, गोपाल दास, संतोष शरण, अंबिका दास, उपदेश दास, आचार्य आर शर्मा वगैरह के खिलाफ IPC के मुख्तलिफ दफात और IT कानून के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही। पंजाब की तरन तारन में पाकिस्तान के साथ मुतस्सिल बैनुल अक़वामी सरहद पर हफ्ते को बार सिक्योरिटी फोर्स BSF के साथ मुठभेड़ में 5 दरअंदाज मारे गए। जाए वक़ू से एक AK-47 राइफल बरामद हुई है। BSF के आला अफसर ने बताया कि सिक्योरिटी दस्तों ने सरहद के नजदीक कुछ लोगों की मुश्तबा सरगर्मियां देखी और उन्हें ललकारा, जिसके बाद दरअंदाजों ने फायरिंग शुरू कर दी। सिक्योरिटी दस्तों ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। मुठभेड़ में 5 दरअंदाज मारे गए। उन्होंने बताया कि सरहद पर ऊंची जंगली घास का फायदा उठाकर दरअंदाज हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे। उन्होंने बताया कि जाए वक़ू पर अभी तफ्तीश जारी है। जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग में हफ्ते को मुसलसल दूसरे दिन भी लॉकडाउन की वजह से मामूलात जिंदगी ठप रही। बता दें कि जिले में कोरोना केसेस में गुज़िश्ता दिनों से हो रहे इजाफे के पेश नजर इंतजामिया ने दोबारा से रोजा लॉकडाउन नाफिज किया है। उधर वसीते जिले गांदरबल में भी कोरोना केसेस में दर्ज हो रहे इजाफे के पेश नजर 48 घंटों पर मुहित दोबारा लॉकडाउन नाफिज किया गया है। दोनों अजला के ताजरों ने इंतजामिया की तरफ से लॉकडाउन दोबारा नाफिज करने के फैसले के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। जिले मजिस्ट्रेट अनंतनाग कुलदीप कृष्ण सुधा की तरफ से जारी एक हुक्मनामे में कहा गया था कि कोरोना केसेस में दर्ज हो रहे इजाफे के पेश नजर पूरे जिले में 21 अगस्त से 23 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन आयद रहेगा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जिले अनंतनाग में हफ्ते के दूसरे दिन भी लॉकडाउन जारी रहा, जिसकी वजह से मामूलात जिंदगी ठप होकर रह गई। उन्होंने कहा कि बाजारों में दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। नेज सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकल व हमल मुअत्तल रही, ताहम निजी गाड़ियों की आमद व रफ्त जारी रही। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि जिले के अहम मुकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों ने नाके लगाए हुए हैं और राहगीरों व गाड़ी वालों को जरूरी चेकिंग के बाद ही आगे जाने की इजाजत दी जा रही। दरअसल जिले इंतजामिया गांदरबल ने कोरोना केसेस में दर्ज हो रहे इजाफे के पेश नजर जिले में 48 घंटों पर मुहित लॉकडाउन नाफिज किया है।
SSP गांधरबल खलील पोसवाल ने कहा है कि जिले में कोरोना केसेस में दर्ज हो रहे इजाफे के पेश नजर 22 और 23 अगस्त को लॉकडाउन रहेगा। उन्होंने कहा है कि इस दौरान तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद रहेंगी और लोगों को एक जगह जमा होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. मस्जिद नबवी के इंतजामी उमूर के जिम्मेदार इदारे के तर्जुमान जमआन अल असेरी ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद की है जिनमें कहा गया है कि इंतजामिया ने पुराने हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जायरीन और नमाजियों के लिए खोल दिया है। तर्जुमान का कहना है कि पुराने हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोलने की खबर 1428 यानी आज से 13 साल पुरानी है। इस वक्त पुराने हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजियों और जायरीन के लिए 24 घंटे नहीं खोला गया। जमान अल असेरी का कहना है कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज इशा के 1 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है और नमाज फज्र से 1 घंटे कब्ल खोला जाता है। जहां पर पुराने हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज का ताल्लुक है तो वहां सिर्फ इंतजामिया के अफराद को नमाज अदा करने या नमाज जनाजे की इजाजत है। अल असेरी का कहना था कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतजामिया महकमे सेहत की तरफ से वाज़ करदा SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कर रही ताकि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर होने वाले मुसलमान और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाजी किसी भी किस्म की वबा से महफूज रहें। इराक, शाम, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक में हमले अंजाम देने वाली दहशतगर्द तंजीम दाइश ISIS अब दिल्ली में भी दस्तक देने लगी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दावा किया है कि उसने दाइश के एक दहशतगर्द अबू यूसुफ को धोला कुआं से गिरफ्तार किया है। खबरों के मुताबिक पुलिस ने 2 IED और दीगर हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि अबू यूसुफ को एक तसादुम के बाद गिरफ्तार किया गया। दाइश के गिरफ्तार शुदा मुबैना रुकन अबू यूसुफ को लोधी कॉलोनी में वाक़े स्पेशल सेल के दफ्तर लाया गया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ISIS के दहशतगर्द दिल्ली में एक बड़े दहशतगर्दाना हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे और हमले की नीयत से ये दहशतगर्द मुतअद्दिद मुकामात की रेखी भी कर चुके थे। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में कुछ लोग अबू यूसुफ को वसाइल मुहैया कर रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वाज़ेह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 15 अगस्त को दिल्ली में दहशतगर्दों के हमले की वार्निंग जारी की थी। इसी के बाद से ही दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस ने खुफिया इतला की बुनियाद पर अलल सुबह कार्रवाई अंजाम दी और तसादुम के बाद अबू यूसुफ नामी मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल के साथ 2 तरफा मुआहदे में दोनों मुल्कों के दरमियान दाखिली सलामती से मुतल्लिक किसी भी डील की तरतीब की है। अरब इमारात की वजारत बराए उमूर खारिजा में बैनुल अक़वामी सलामती ताउन के शोबे के डायरेक्टर सलीम मोहम्मद अल ज़ुआबी ने एक बयान में इसराइली ज़राए इब्लाग में शाये होने वाली इन खबरों की तरतीब की जिनमें कहा गया था कि दोनों मुल्कों के दरमियान अमन मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत दाखिली सलामती के शोबे में ताउन की एक याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। सलीम मोहम्मद अल ज़ुआबी ने जोर देकर कहा कि असल मकसद टेक्नोलॉजी, मसनवी जहानत, सेहत और तालीम के मैदान में माशी और साइंसी ताल्लुकात इस्तवार करना है। इस मुआहदे में दाखिली सलामती में बाहमी ताउन की कोई शख्स शामिल है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज इसराइल के बाद से ज़राए इब्लाग ने दावा किया था कि इमारात और इसराइल के माबैन वजारती सतह पर राब्ते खोलने का फैसला किया गया ताकि जल्द ही उनके माबैन सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत किए जा सके। अल ज़ुआबी ने कहा कि इसराइली अखबारात की दोनों मुल्कों में दाखिली सलामती से मुतल्लिक मुआहदे की खबरें सरासर गलत और बेबुनियाद हैं। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट,
conversion land, 100% vastu, spot registration, clear title, 10-year security. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848 187780, 63037 10882। फ्रांस में बोस्निया के एक मुस्लिम खानदान को अपनी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाने के इल्जाम में अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा। ये लड़की एक मसीही लड़के से शादी करना चाहती थी। मुबैना तौर पर उस 17 साला बच्ची पर तशद्दुद करते हुए उसका सर मुंडवा दिया गया था और उसे मारपीट का निशाना भी बनाया गया। वाज़ेह के फ्रांस में सर मोंड देने को पुरतशद्दुद जुर्म करार दिया जाता है। दूसरी आलमी जंग में इन ख्वातीन के सर मोंड दिए जाते थे जिन्होंने नाजियों के साथ ताल्लुक कायम कर रखे थे। पुलिस ने बच्ची के वालिदैन, चचा और चची को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाद में उन्हें अदालती हुक्मनामे के तहत बच्ची से राब्ता न करने की शर्त पर रिहा कर दिया गया था। नायब इस्तकाजा मार्गरेट पैरिटी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि बच्ची के वालिदैन, चचा और चची के खिलाफ अदालती कार्रवाई इस साल के आखिर में शुरू की जाएगी। ये बच्ची बोस्निया हेर्जेगोविना से 2 साल कबल अपने खानदान के साथ फ्रांस पहुंची थी। यहाँ कई माह तक उसका सर्बिया से ताल्लुक रखने वाले एक मसीही लड़के के साथ मेलजोल रहा। मामला तब खराब हुआ जब उस लड़की ने उस मसीही लड़के से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की। मार्गरेट पैरिटी का कहना है कि लड़की के वालिदैन का कहना था कि हम मुसलमान हैं, इसलिए उनकी बेटी मसीही लड़के से शादी नहीं कर सकती। इस बच्ची के खानदान वालों ने बच्ची का फोन छीन लिया और उससे अपने बॉयफ्रेंड से राब्ता करने पर पाबंदी आयद कर दी, जिस पर लड़का लड़की भाग गए। जब वो 4 रोज बाद वापस लौटे तो उन्हें लड़की के शदीद नाराज वालिदैन का सामना करना पड़ा। इस लड़की को अलग कमरे में ले जाकर उस पर तशद्दुद किया गया और उसका सर मुंडवा दिया गया। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।